रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाविर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीत अल मुतखाज़िअ बिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुक़्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजलिस इसाले सवाब के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह हलता की इंतहाई मशहूर व मारूफ आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। इन आयात में परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर। तुम खूब जानते हो कि इंसान पर, पूरी इंसानियत पर एक ऐसा ज़माना गुजरा है कि लम यकुन शयअन मज़कूरा, ये इंसान जिक्र के काबिल नहीं था। ऐसा ज़माना गुजरा है कि जब ये इंसान जिक्र के काबिल नहीं था। फिर हमने क्या किया? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज। फिर हमने इंसान को मिले हुए पानी से खल्क़ किया। नब्तली, मकसद ये था कि हम उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, तो चूंकि इंसान का इम्तिहान लेना था इसलिए हमने इंसान को समी बनाया और इंसान को बसीर बनाया। समी के मानी सुनने वाला, बसीर के मानी देखने वाला। इन्ना हदैनाहु सबील, जब हमने सवाब और बसारत की दो ताकतें इंसान को दे दी तो हमने अपने रास्ते की तरफ उसकी हिदायत खुद की। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब यह उसकी मर्जी है कि वो रास्ते पर आकर शुक्रगुजार बन जाए या रास्ते को ठुकरा कर काफिर हो जाए। बड़े के आज़ाद तशरीफ फरमा है और ये जानते हैं कि मेरा नखले गुफ्तगू हमेशा आयात कुरानी की छांव में परवान चढ़ता है। जरा रुक के सुनना। इंसान के लिए परवरदिगार ने इस आयत मुबारका में, जो मैंने आखिर में तिलावत की, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, शाकिर कफूर। शुक्र अदा करने वाला, कुफरान नेमत करने वाला। तो कोई शाकिर है, कोई कफूर है। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। देखो जरा तवज्जो रखना, हाँ, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले फिक्र पे ले जा रहा हूँ। और अब मेरा तरीका ये है कि सिर्फ गुफ्तगू न करो बल्कि सुनने वालों को इन्वॉल्व कर लो, तो फैसला तुमसे करवाऊंगा। इंसान शाकिर, इंसान काफिर। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम ज़बाने की, इंसान खसारे में। इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे। तीन लफ्ज़ हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह तीन है,
व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी असर तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीना इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है इंजीर के दरख्त की, कसम है जैतून के दरख्त की, कसम है कोह तूर की, कसम है अमानत वाले शहर शहर मक्का। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी असर तक़वीम। मैं आप जो इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। महीनों के बाद तकरीर करने बैठा हूँ। अभी मैंने एक आध तकरीरें की हैं और ये गला इंशाअल्लाह ताला जब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद शुरू होगा और ये गला वो खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएगा। इसलिए कि मैंने अभी लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अर्ज किया कि वो गले मनहूस हैं जिनसे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद न निकले। तो इंसान जो रखना, इसलिए कि मैं कुछ आयतें हदिया करना चाह रहा हूँ और वहां से सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे में, इंसान अहले तकवीम, इंसान असफले साफिल। ये मैं कुरान के अल्फाज गिना रहा हूँ ना कि इंसान के लिए उसने क्या क्या कहा और अब आवाज दी। इन्ना सूरह अजीबो, इस आय मुबारका को याद रखना और ये आय मुबारका कभी तुम्हारे काम आ जाएगी। सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, उसके आखिरी से पहली वाली आए इन्ना अरज़ल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल। हमने अपनी अमानत को आसमानों के सामने पेश किया, जमीन के सामने पेश किया, पहाड़ों के सामने पेश किया और कहा कि इसे कबूल करो हमारी अमानत को। अबैना अय्यहमिलहा, पहाड़ों ने इनकार किया, आसमानों ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया और ये कह के इनकार किया कि मालिक तेरी अमानत का बोझ बहुत ज्यादा है। वह हमल इंसान, इंसान ने आगे बढ़कर उस बोझ को उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी था, इंसान जाहिल भी था। अजीब मरहला फिक्र है, रुके रहना। इसलिए कि इस मरहले पर अब तुम्हारे सामने फहरिस्त को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। इंसान समी, इंसान बसीर, इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे में, इंसान असर तकवीम, इंसान असफल साफलीन, इंसान जालिम, इंसान जाहिल। ये मैं तो नहीं दे रहा हूँ ना, ये फहरिस्त कुरानी फहरिस्त है। अब तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि जब इतनी किस्में कुरान की निगाह में खुद इंसानों की है तो तुम जो कह रहे हो कि मोहम्मद हम जैसा तो कीजिए। इंसान की खुद कुरान में है और तुम जो कहते हो मोहम्मद है हम जैसा इंसान, फिर मुझे पूछने का हक है ना कि किस जैसा? तो तुम्हारे इंसान और है, उसका इंसान और है। अब मैं आयत पढ़ूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा, मेरे सारे सुनने वालों के ज़हन में वो आयत पहले से महफूज है। ये इंसान तुम्हारे हैं जो जालिम भी है, जाहिल भी है, शाकिर भी है, कफूर भी है, असर तकवीम भी है, असफल साफलीन भी है, ये तुम्हारे इंसान। और अब अल्लाह का इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल। अजीब मरहला फिक्र पर ले आया मैं और इस मरहले फिक्र पर रोकूंगा। अब तमहीद को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इसलिए इसी मरहले के लिए मैंने रहमत दी थी। तो तुम्हारे इंसान और है, उसका इंसान और है। अब वो जिस इंसान को भेजे उसकी इताअत करनी है, अपने बनाए हुए की नहीं। जिसे वो भेजे
उसकी इताअत करनी है। यहाँ तक तो हम आ गए ना, तो बहुत बहुत आराम से सुनना, तमहीद में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जिन मराहिल से गुजरना चाह रहा हूं उन मराहिल पर रुकना जरूरी है। देखो सूरह निसा में परवरदिगार ने आवाज दी इताअत, वमन युतिइल्लाह वर रसूल। ये नौजवान बैठे हैं और मेरा तो ये मिशन है कि मैं कुरान फहमी को आम करूं और नौजवानों तक कुरान के बाद मसाइल को जो बज़ाहिर नजर नहीं आते वो पहुंचा दूं। बज़ाहिर नजर नहीं आते वो मसाइल। तो वमन युतिइल्लाह वर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। तो तुम्हें क्यों पैदा किया? इताअत के लिए, ठीक है ना। एक मकसद तुम्हारी खिलकत का क्या है? इताअत। इसे ध्यान में रखना। ये सूरह निसा में, सूरह नहल में कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुम अस्समअ वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम हमारा शुक्र करो। तो एक मकसद तुम्हारा क्या है? इताअत। दूसरा मकसद क्या है? शुक्र। दो हो गए। तो अब सूरह हदीद लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान अदल पे चले। ये तीसरा मकसद है, समझ रहे हो ना भाई। बहुत नाजुक मरहले फिक्र है और तमहीद को यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन ये आयतें देखते जाओ। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, एक इताअत की इबादत। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, हमने इंसान को बनाया शुक्र करे, हमने इंसान को बनाया अदल करे, ठीक। लअल्लकुम तुस्लिमून सूरह नहल, हमने इंसान को बनाया ताकि ये मुसलमान हो जाए, इस्लाम ले आए। तो क्या चार अलग अलग कामों के लिए तुम्हें बनाया है? भाई सवाल है, और अगर इस सवाल का जवाब तुम तक पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। अदल करो, इताअत करो, शुक्र करो, इस्लाम पे अमल करो। तो चार अलग अलग कामों के लिए बनाया नहीं, बनाया एक काम के लिए। काम एक ही है, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से भाई बहुत समझो, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से शुक्र है, मुआशरे की निस्बत से अदल है और कायनात की निस्बत से इस्लाम है। ये बहुत मुश्किल मसाइल है और चूंकि बहुत दिनों के बाद मिंबर पे आने की शहादत हासिल करो तो बहुत आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ चलते रहना। अच्छा, तो वो मैं युतिइल्लाह व रसूला, जो भी इताअत करे अल्लाह की और जो भी इताअत करे रसूल की, तो उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। तो हम ये वादा करते हैं कि इन इताअत करने वालों को क़यामत के दिन नबियों के साथ रखेंगे। किन्हें रखेंगे? किन्हें? खुदा की इताअत करने वालों को, रसूल की इताअत करने वालों को। अब मैंने बड़ी जहमत दी और मैं बाज़ खा हूं अब सुन रहा कि मैं अब तुम्हें ले कहां जा रहा हूं। खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अच्छा, जो कहते रसूल मानना है, जो कहते खुदा मानना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा कि मगरिब की 3 रकात पढ़ो, रसूल ने कहा नहीं मगरिब की 4 रकात पढ़ो। मसला है, इताअत दोनों की करनी है। खुदा कहे उसकी भी इताअत करो, रसूल जो कहे उसकी भी इताअत करो। अच्छा, खुदा ने कहा, मसला ये मिसालें दे रहा हूं मैं, मसला खुदा ने कहा कि ज़िलहिज्जा में हज करो, रसूल ने कहा नहीं शव्वाल में हज करो। खुदा ने कहा कि महीने के रमजान के महीने के 15 दिन रोजे रखो, रसूल ने कहा नहीं 30 दिन रोजे रखो। तो इताअत तो दोनों की करनी है ना, खुदा की भी करनी है, रसूल की भी करनी है। तो अब अगर इख्तिलाफ हो जाए तो कैसे इताअत करोगे? है सवाल या नहीं? यह सवाल इसलिए मोहम्मद है कि खुदा तुमसे बराह रास्त बात नहीं करता, जब भी बात करता है मोहम्मद के वसीले से बात करता है। समझ रहे हो ना? टकराव हो नहीं सकता कि रसूल अलग बोले खुदा अलग बोले। खुदा जब तुमसे बोला मोहम्मद के हवाले से बोला, मोहम्मद के वसीले से बोला। भाई अजीब बात है, तो खुदा तो तुमसे बात करने के लिए मोहम्मद को अपना वसीला बनाए और तुम मोहम्मद को हटाकर तन्हा या अल्लाह मदद कहते रहो।
मोहम्मद रसूलुल्लाह को हटाकर, वसीले को हटाकर ना अल्लाह से मदद मांगना चाह रहे हैं। भाई अजीब अजीब अहले फिक्र है, इनको कौन समझाए? ये जो वसीले के मुल्क है ना, उन्हें कह रहा हूं कौन समझाए? भाई तवज्जो रखना, इन्हें कौन समझाए कि अगर माँ बाप का वसीला दरमियान में न होता तो दुनिया में तशरीफ ही न लाते। सुनना, मुझे जाहिर है कि वसीले पर रुकना नहीं है, लेकिन एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा भाई अजीब 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 मसला फिक्र है, माँ बाप का वसीला अगर बीच में न होता ना तो ये दुनिया में इनकार करने के लिए तशरीफ ही न लाते। अच्छा आप आगे सलामती की दुनिया में आ गए। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। अबू अली सीना बड़ा मशहूर फलसफी गुजरा है, बहुत बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। उससे किसी ने पूछा कि इंसान में और जानवर में फर्क क्या है। भाई तवज्जो रहे, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? उसने कहा भाई एक फर्क तो सुनते जाओ, वो आसान फर्क ये है कि हर जानवर अपनी ग़िज़ा को खाता है सर को झुकाकर, और इंसान अपनी ग़िज़ा को खाता है उठाकर। भाई रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। जानवर भैंस ग़िज़ा खाए सर को झुका दे, ऊंट ग़िज़ा खाए सर को झुका दे। भाई अजीब बात है ना, यानी जानवर अपने सर को अपनी ग़िज़ा के सामने झुका देते हैं। इंसान को बनाया है सरफराज, पसंद नहीं करता कि इंसान का सर झुक जाए ग़िज़ा के आगे। खबरदार अपने सर को ऊपर रखना। अब मैं कहता हूं मालिक सर तो रहेगा ऊपर, अब ग़िज़ा को हुक्म देके उड़कर मेरे मुंह तक आ जाए। कहा नहीं, ग़िज़ा रहेगी वहां, सर रहेगा या तो मालिक अब खाए कैसे? कहा हाथों से उठा के खाओ ताकि लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। तखलीक का निजाम समझ में आ गया कि तुम्हारा कोई काम वसीले के बगैर नहीं है। उठाओ दोनों हाथों से। भाई अजीब बात है, दो हाथ दिए उठाओ, देखो दो आंखों से, डायरेक्ट नहीं देख सकते बगैर आंख के। भाई है या नहीं? समीअन बसीरा, इन्ना खलक़ना इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने समाअत दी, सुनो दो कानों से, हमने बसारत दी देखो दो आंखों से, हमने दो हाथ दिए उठाओ दो हाथों से, हमने पांव दिए चलो दो पैरों से, हमने होंठ दिए बोलो दो होंठों से, हमने दांत दिए चबाओ दांतों के दोनों चौखटों से। तो यहां तक आगे मेरे साथ। तो जब दुनिया में जिंदगी भर दोहरे वसीले से काम करते रहे तो आखिरत में फकत कुरान को न लाना, आले मोहम्मद को साथ में लाना। सुनते जाओ। मेरा नबी वसीला है खालिक और मखलूक के दरमियान। शरीयत पहुंची मोहम्मद के वसीले से, दीन आया मोहम्मद के वसीले से, कुरान आया मोहम्मद के वसीले से। भाई ऐसा है या नहीं? शरीयत आई मोहम्मद के वसीले से, तो अब जन्नत में मोहम्मद को हटा के जाओगे? यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। और इस मरहले फिक्र पर अब रोकने के बाद एक जुमला कहना चाहूंगा। कभी गालिबन 1 साल पहले तुम्हारे शहर में तकरीर करते हुए मैंने ये जुमला कहा था, और उस जुमले को रिलेट कर रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ चलना।
ताकि मकाम मोहम्मद अरबी वाज़ेह हो जाए। और अगर मकाम मोहम्मद अरबी वाज़ेह हो गया तो मैं इस मकाम से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। देखो कुरान ने कहा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका जन्नह, जाओ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। जरा कुरान के लहजे को देखना, उसलूब बिल्कुल सही कहा मदर साहब ने। जरा स्टाइल देखना कुरान का। या आदम, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि जो लहजा है ना वो तुम्हें मुंतकिल करूं। या आदम उसको अंता व ज़ौजुका जन्नह, आदम जाओ अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। या नूह एबिट बेसलामी नामिनी, नूह अमन व अमान के साथ किश्ती से बाहर आ जाओ, तूफान थम गया। या इब्राहिम कद सदक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुरसलीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया, हम तुझे क़यामत में जन्नत देंगे। ये अल्लाह ही कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया। या मूसा इन्नी अना अल्लाह, मूसा मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूं। तेवर देख रहे हो, पहचानो खुदा, पहचानो खुदा को, पहचानो। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िऊका इलैया, ईसा मत घबराओ, हम तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हें उनसे बचा लेंगे, ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उठा लेंगे। अय आदम, अय नूह, अय इब्राहिम, अय मूसा, अय ईसा। या खुदिल किताब बिक़ुव्वतिन, या हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो। तो तुमने देखा, अय आदम, अय नूह, अय इब्राहिम, अय मूसा, अय ईसा, अय यह्या, नाम ले लेके पुकारता है। क्यों? इसलिए कि वो बंदे हैं, उसने उन्हें खर्च किया है, लेकिन पूरे कुरान में आए मोहम्मद कहीं नहीं है। इब्राहिम, ऐ मूसा, ऐ ईसा, ऐ यह्या, नाम ले लेके पुकारता है, लेकिन मेरे नबी को नाम लेके पुकारा नहीं, आए मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, आए रसूल पैगाम को पहुंचा दे, आए नबी पैगाम को पहुंचा दे, बशारत कर, नज़ारत कर। तो आए रसूल, आए नबी, ताहा आए तैयब व ताहिर, यासीन आए सैयद व सरदार, या अय्युहल मुज़म्मिल आए कंबल के ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दसिर आए चादर के ओढ़ने वाले। यानी खुदा की निगाह फकत मोहम्मद पे नहीं है, जिस कंबल को ओढ़ लिया निगाह उस पर भी है। प्यार से बोलो, सीरतान के बोलो, ललकार के बोलो, जितनी आप में कुव्वत ईमानी और रूहानी है, उसको बड़े हुए कार ला करके दोनों बुला करके नारे मैसेज तो पहुंच रहा है ना। ये अजीब महल फिक्र है। आए कंबल के ओढ़ने वाले, कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे उस कंबल में। आए चादर के ओढ़ने वाले, चादर कौन सी, हीरे या सोने की थी? नहीं, चादर हीरे की नहीं थी। उस चादर ने मेरे मोहम्मद को गोद ले लिया कुछ देर के लिए, खुदा की निगाह में महबूब बन गई। कंबल ने कुछ देर के लिए मोहम्मद को गोद ले लिया, खुदा का महबूब बन गया, और अबू तालिब 14 बरस गोद पे लेके बैठा रहा। अच्छा तो ये फर्क क्यों है? तो जरा मकाम खत्म नब्बत पर रुकना, बहुत तेजी के साथ इस मकाम से मैं आगे जाऊंगा। ये फर्क क्यों है कि आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, आए ईसा, और इसे जब पुकारा आए चादर के होने वाले, आए कंबल के होने वाले। तो बात ये है कि उन्हें
उन पैगंबरों को, उन्हें पैदा किया, फिर मुंतखब किया, फिर नबूवत दी। मेरी बात को मत मानना, मत मानना। अगर मैं आयत सपोर्ट में न पेश करूं तो मेरी बात को चैलेंज कर देना। मैंने क्या कहा? वो सारे नबी जो हैं उन्हें पैदा किया, फिर उन्हें चुना, और फिर उन्हें नबूवत दे दी। ठीक है ना? अब आयत सुनो और आयत के निशानात याद रखना, और मेरे तर्जुमे पे भी एतबार न करना, कुरान में जाके देखना। सूरह अनआम 6वां सूरा कुरान का। आयत मैं पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, बड़ी तवील आयत है। आयत निशान 89 89 नहीं 98 नहीं 89 पैराग्राफ है 86, 87, 88, 89। तो चारों आयतें नहीं पढ़ूंगा मैं, तो आखिरी टुकड़ा पढ़ूंगा। पैगंबरों के नाम लिए और नाम लेने के बाद कहने लगा फश्तबैनाहु। मैं सुनना, आराम से सुनना। कभी कभी मैं उस मूड में बोलता हूँ, अगर जब बोला ना जाए, लेकिन उस मूड में बोल रहा हूँ, बहुत कम बोलता हूँ उस मूड में, इस मूड में इधर बोल रहा हूँ। फश्तबैनाहु वहदैनाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। मैंने, अल्लाह कहता है, मैंने इन नबियों को पैदा किया, इन्हें मुंतखब किया, और मैंने इनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये आयत याद रखना, फश्तबैनाहु वहदैनाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। हमने नबियों को पैदा किया, उन्हें मुंतखब किया, और हमने उनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये आयत याद रखोगे सूरह अनआम की। और अब सूरह नहल 16वां सूरा, उसका आखिरी रुकू, यानी आखिरी से 3 आयत ऊपर। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन व लम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तिबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। इब्राहिम हमारा शुक्र अदा किया करता था, हमारी नेमतों पर शुक्र अदा करता था। वो अकेला था मगर अपनी साथ में उम्मत था। वो हम पर भरोसा करने का आदी था। हमने उसके साथ क्या किया था? हमने उसे खल्क किया, फिर उसे चुना, वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, और हमने इब्राहिम की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो आदम सिरात मुस्तकीम की तरफ, नूह सिरात मुस्तकीम की तरफ, इब्राहिम, मूसा, ईसा सारे के सारे सिरात मुस्तकीम की तरफ। यहाँ तक तो आ गए ना? इला, अलिफ, लाम, ये खड़ा अलिफ, इला, इला के मानी तरफ, और अला, ऐन, लाम, ये खड़ा अलिफ, अला, अला के मानी पर। जेर जबर का फर्क है और अलिफ और आइन का फर्क है, ये ज़हन में रखना। तो इला तरफ, अला पर। भाई लफ्ज़ वाज़ेह हो गया। तो सारे अंबिया इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ, और मेरा मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन आला। सुनते जाओ, इसलिए कि दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ सैयद और सरदार, कसम है हिकमत वाले कुरान की। तर्जुमा जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। सारे रसूलों में तन्हा तू है जो सिरात मुस्तकीम पर है। यहां तक मेरे साथ आ गए। तो सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम की तरफ, मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर। और अब दूसरी आयत तुम्हें हदिया कर रहा हूं, सूरह नहल ही की आयत है, 16वां सूरा कुरान का। ज़रबल्लाहु मसलन, इस आयत को बहुत जरूरत थी कि तशरीह तलब थी, मैं तेजी के साथ गुजर जाऊंगा। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा क़ल्बुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुआ व मैं यामुरु बिल अदल व हुआ अला सिरातिल मुस्तकीम। मैं पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं करूंगा। मेरे मोहम्मद के अलावा एक और है जो अदल करता है और सिरात मुस्तकीम पर है।
को रिलेट करके ध्यान में रखना। नबी सिरात मुस्तकीम पर, सूरह नैल एक और है, नबी के अलावा वो अंबिया नहीं, वो तो है सिरात मुस्तकीम की तरफ। एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है, नहीं मालूम, नहीं मालूम कि वो है कौन नबी के अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है। एक जुमला सुनते जाओ। देखो अभी जरा सी मेरे दोस्त के हाथ में हरकत हुई, मैंने मुड़ के देखा ना। अच्छा फिर मैं आपसे बातें करने लगा। ये होता है, ये जनाब मजहर साहब नेचर है आदमी कि अगर जरा सी कहीं हरकत महसूस हो तो आदमी मुड़ के देखेगा। अच्छा मुड़ के देखेगा और उसका मुतवज्जो हो जाएगा। ये ज़हन में रखोगे ना कि मैंने इधर देखा फिर मुड़ गया इधर, ये नेचर है। एक पैगंबर है सिरात मुस्तकीम पर, एक और है सिरात मुस्तकीम पर, मालूम नहीं कि वो है कौन। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े साहब के बाद में शामिल है, बहुत अजीम शख्सियत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई पैगंबर अकरम से। कहा या रसूल अल्लाह आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? रावी कहता है कि सवाल खत्म हुआ था कि इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले। अब नेचर है ना कि जब आदमी निकलेगा तो मुड़ के देखेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मुड़ के देखा कि कौन निकला, देखा कि अली निकले। फिर कहा या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? कहा इब्ने मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। भाई अब इसे ज़हन में रखना कि अब दो हैं सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर। तो क्या रहना, अब मैं फिर तुम्हें कुरान की तरफ वापस ले जाऊंगा। तो अब दो है इसे ज़हन के अंदर रखना। का सजदा कर, बहुत दूर से चलेगी बात सिरात मुस्तकीम पर। का आदम को सजदा कर, का मालिक इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे खलीफा भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं हूं अफजल, और अफजल अपने से कमतर को खलीफा नहीं मान सकता। इब्लीस है मगर इतनी अकल रखता है कि अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा नहीं बनना चाहिए। देखना भाई, अब ये काबिले बहस मसला है कि वो अफजल था या नहीं था, आदम से अफजल था या नहीं था। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है ना, काबिल बहस मसला है। ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इस बात को समझ रहा था कि अफजल के होते हुए वो खलीफा नहीं बनना चाहिए। भाई रुके रहना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और ले जाना है तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक। तो जरा रुक के सुनना। मा मनाअका या इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, आए इब्लीस, या इब्लीस, आए इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। अब ये कुरान की आयत मुबारक है। अपनी तरफ से कहूँ तो मेरा गिरबान थाम लो, मेरी ज़बान पकड़ लो। या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। या इब्लीस, या कब तक आए इब्लीस, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो है। तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? मुल्ला जब इस आयत तक पहुंचता है तो या इब्लीस ज़बान से कहता है या नहीं कहता?
कहता है या रसूलल्लाह कहते हुए मौत आती है। अजीब है फिक्र, अजीब है फिक्र। रुके रहो, जिससे कि आज कुछ मसाइल हल हो, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। इब्लीस, इसे सजदा कर। इसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। कहने लगा, उसके जवाब भी उसने कहा इब्लीस ने, कुरान है कुरान। कहने लगा कि तूने इसे मिट्टी से बनाया है और तूने मुझे आग से बनाया है, तो चूंकि मैं अफजल हूं इसे सजदा नहीं करूंगा। क्या दलील है इब्लीस के पास? मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह के पास दलील क्या है कि मैंने आग से बनाया हो या मिट्टी से बनाया हो, बनाया मैंने है, सजदा कर। बनाया मैंने, बनाया मैंने, सजदा कर। अच्छा, कहने लगा नहीं, कि मिट्टी से बनाया तो सजदा नहीं करूंगा। तो अब अल्लाह और इब्लीस का नजरिया आमने सामने आ गया। इब्लीस की निगाह है कि बना किस चीज से, और अल्लाह की निगाह बनाया किसने? भाई यही है ना भाई। अब मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ, और मैं कभी ये जुमला कह के गया, अपनी तकरीर से इक्तिबास करके तुम्हें हदिया करके फिर आगे बढ़ूंगा। जब 12 रबीउल अव्वल आई और नबी का झंडा निकला, खुदा की कसम नबी का झंडा तो निकलता है, और अल्लाह सलामत रखे उन नबी का झंडा उठाने वालों को। इसे कि हमने तारीख में झंडा फेंकने वाले देखे, उठाने वाले नहीं देखे। सीधी है, बहुत आसान बात। हाँ, ये तो है यही कि तारीख इस्लाम में झंडा फेंकने वाले तो नजर आए, झंडा उठाने वाला नजर नहीं आया। तो आज जो झंडा उठा रहे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अच्छा भाई, झंडा उठा के चले, नबी का झंडा, नबी का झंडा उठा के चले। और तो कहने लगे दूसरे जिन्हें इत्तेफाक नहीं हो समझते, तुम्हें आज डंडे में क्या है? एक लकड़ी है तो एक हरे रंग का कपड़ा बांध दिया है। या जो भी हो, एतराज तो ये है, और एतराज सिर्फ झंडे पे नहीं है, अब्बास के आलम पे भी है कि लोहे का पंजा है, चांदी का पंजा है, थोड़ी सी लकड़ी है, थोड़ा सा कपड़ा है क्या? भाई हुसैन के ताजिए पे भी ये एतराज है कि थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा कपड़ा, कुछ और कुमकुमे लगा दिए, ताजिया हो गया। आपने कहा कि नहीं, ये ना कहो। रसूल का मिंबर, मैं जब भी मिंबर पे आता हूँ चूम के आता हूँ, कहले भाई लकड़ी को चूमते तो मजाक हो गया। मैंने कहा नहीं, मिंबर है रसूल का, मिंबर है रसूल का, ताजिया है हुसैन का, आलम है अब्बास का, झंडा है नबी का। किसी चीज से बने तो आप उसूल याद रखना कि जिसकी निगाह इस पर हो के किससे बना, वो इब्लीस का पैरो है। निस्बत का एहतराम करे वो खुदा का पैरो, जो कपड़े पे निगाह रखे हुए इब्लीस का पैरो। भाई अजीब मरहले फिक्र है, जहां मैं लेके अपने सुनने वालों को आ गया। अजीब मरहले फिक्र है, अल्लाह ने उसके जुमले को बर्दाश्त न किया, कहा निकल, निकल, हमने तुझे निकाल दिया। जानते हो, एक आयत है सूरह बनी इस्राइल में, अब पहले उसे सुनते जाओ। कहने लगा कि परवरदिगार तूने मुझे निकाल दिया ना जन्नत से। भाई सुनना, लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामह लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। भाई सुनना, इसके बाद की भी आयत पढ़ूंगा। मालिक तूने मुझे निकाल दिया, और निकाला है आदम के चक्कर में, ठीक? तो अब मैं तेरे सामने ये बात कह के जा रहा हूँ कि लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु, आदम की पूरी ज़ुर्रियत को तबाह व बर्बाद कर दूंगा। आहतने करने के मानी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। किसे? आदम की ज़ुर्रियत को, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर।
रुकेगा वो, रुकेगा। लाहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, उखाड़ दूंगा जड़ पूरी ज़ुर्रियत आदम की। कि झगड़ा क्या, मैं तो ज़ुर्रियत आदम में हूँ, आप भी। आपका कोई जाति झगड़ा है इब्लीस से? नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरा भी कोई जाति झगड़ा नहीं। अच्छा, तो अल्लाह का झगड़ा है भाई? झगड़ा तो आदम से था, रेस लगी थी खिलाफत की आदम से, वो हार गया, आदम जीत गए, तो यही तो है ना। तो झगड़ा आदम से, इंतकाम हमसे ले रहा है भाई। ये केस कुछ समझ में आया? झगड़ा है नबी से, झगड़ा है नबी से, इंतकाम लेता है औलाद से। तो अब इब्लीस ये समझ में आई या नहीं आई? समझ आएगा बात? बहुत तवज्जो रहे, इन्हें के बड़े दकीक मरहले में ले आया। तो इब्लीसियत यही है कि अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी औलाद से इंतकाम लो। ये एक मकाम है। सुनना सुनना, दूसरे मकाम पर खुद कुरान ने कहा कि जब वो जा रहा था जन्नत से, कहा निकल, हमने तुझे निकाल दिया, तो कह के चला ला उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अब आया हूँ सिरात मुस्तकीम पर, वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन। मालिक मैं जा रहा हूँ, तूने मुझे निकाल दिया, आदम को नहीं मानूंगा, मैं आ रहा हूँ। और अब जो जुमला कह रहा हूँ वो भी सुन ले, सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा, इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, के जो तेरे खास बंदे हैं इन्हें मैं नहीं बहका सकता। यानी अजीब मरहला है, सबको बहकाऊंगा, इन्हें मैं नहीं बहका सकता। तो इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। प्यार से बोलो, आपके नारे की आवाज नजफ तक पहुंचे। आप करवाना चाहेंगे ना? नजफ भी जाएंगे ना? एक हाथ में पासपोर्ट रखे, एक में विलायत दिल्ली की स्टेप रखे, तो ऐसे एहतियात से लगाए ताकि कागज नल एंड वाइट हो जाए। तेरे तो से बोलो, तेरे गरज के बोलो, तेरे तवक के बोलो, तेरे कूच के बोलो, तेरे चूक के बोलो। इस मेंबर की खिदमत की कसम, मजलिस की तारफ की कसम, सरकार अलावा के खिताब की कसम अली सबसे बुलंद है। जरा खड़े होके इमाम ज़माना का इस्तेमाल करके नारा लगाए, नारे अजीब मरहला फिक्र है। और अब इससे ज्यादा ज़हमत समाज भी मकसूद नहीं है, लेकिन वो जुमला तो तुम तक पहुंच जाए ना, ला उग़वियन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन। इन्हें तो मैं बहका नहीं सकता, लेकिन अब सारी इंसानियत को बहकाऊंगा। और कहाँ बहकाऊंगा? ला उग़वियन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। तो आज समझ में आया कि इब्लीस मस्जिदों में नहीं बहकाएगा, सिरात मुस्तकीम पर बहकाएगा, सिरात मुस्तकीम पर बहकाएगा। और अभी मैं कुरान से साबित करके गया कि सिरात मुस्तकीम पर दो है, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। तो अब समझ में आया कि कहां बहकाएगा, या नबूवत में शक डलवाएगा या विलायत से इनकार करवा देगा। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी। अच्छा, तो अब देखो, एक लफ्ज को समझते चलो, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है और दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं जिसको इख्तितामी मराहिल से करीब कर रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर, ला उग़वियन्न लहुम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। देखो, सिरात कहते हैं रास्ते को, रास्ता चलने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं।
अब कुछ समझ में आया कि जो सिरात मुस्तकीम पर चलता हुआ जाए वो जन्नत तक पहुंचेगा, जो बैठ जाए वो इब्लीस के साथ होगा। भैया यहाँ तक आ गए ना, अगर आ गए हो तो मेरे एक जुमले को हमेशा के लिए याद रखना, जाना सबको जन्नत है। मुसलमान नमाजें पढ़ता है जन्नत पे जाने के लिए, रोजे रखता है गर्मियों के रोजे जन्नत पे जाने के लिए। ये जन्नत देखी भी है, नहीं अजीब मंतिक है खुदा की कसम। रोजे रखना है जन्नत पे जाने के लिए, हज किया जन्नत पे जाने के लिए, ठीक, नमाजें पढ़ी जन्नत पे जाने के लिए। यह जन्नत देखी है? कहा देखी तो नहीं। कहा फिर मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? कहा कि भाई देखी तो नहीं, लेकिन चूंकि सच्चे नबी ने कह दिया कि है तो फिर है। सच्चे नबी ने कह दिया एक जन्नत है तो सबको तस्लीम, और सच्चे नबी का 12 इमाम है, किसी को तस्लीम नहीं। ठीक है ना भाई, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले फिक्र पे हूं, और अब बात को इस मरहले पर रोक दूंगा। तो सबको जाना है जन्नत में, सबको जाना है जन्नत में, और चलना है सिरात मुस्तकीम पर। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। यानी अजीब बात है ना, अजीब बात है भाई। पूछ लो सीधा रास्ता कि या रसूलल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। भाई नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, खुम्स देना है, वाजिबात तो पूरे करने हैं, लेकिन या रसूलल्लाह जन्नत जाने का तरीका क्या है? पूछा और जब पूछा तो मेरे नबी ने जवाब दिया। कम से कम 2 रिवायतों तो तुम्हारे ज़हन में पहले से होंगी, लेकिन उन रिवायतों को बाद में बयान करूंगा। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसो मिन इबादना मन काना तकिया। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। कौन वारिस बनेगा? मुत्तकी। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। देखो वारिस के मानी जानते हो? वारिस मालिक नहीं होता, वारिस होता है। भाई ये तस्वीर मेरे हाथ में है, अगर मैं ये खरीदूं ये मेरी मिल्कियत है, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन अगर बाप से आई है तो मैं वारिस हूं, मालिक हूं। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें जन्नत का वारिस बनाऊंगा, यानी है कुछ मालिकाने जन्नत। है कुछ मालिकाने जन्नत, उनकी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। तो या रसूलल्लाह है कौन? इन्ना फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन। अब रहमत नहीं, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की मलिका और सरदार है। यह सुनना तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई, और अब इससे ज्यादा रहमत समात नहीं दूंगा। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस रिवायत पर, सबने माना है। इन्ना फातिमा था सैयदतो निसाइल आलमीन। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार और मलिका है। तो नतीजा खुद निकालो ना कि जब फातिमा जन्नत की औरतों की मलिका है तो क़यामत तक की कोई भी औरत हो सैयदा की गुलामी करके तो जा सकती है, झगड़ा करके नहीं जा सकती। देख रहे हो ना? अच्छा तो अब ये बतला दिया कि फातिमा जन्नत की मालिका है। अल हसन वल हुसैन मशहूर रिवायतें हैं, सैयदा शबाब अहले जन्नत। ये हसन और ये हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। ये कमाल हो गया, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, बेटी नहीं बीवी। मैं तो अली तक ले जा रहा हूँ तुम्हें। सौजा जन्नत की मालिका, खुद अली। मैं सुनना घबरा गए ना? ये है तो यही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। मालिका है बीवी, मालिका है बीवी के बेटे, अली नहीं। और तुम पूछोगे ना कि ये मैंने कैसे कह दिया? भाई अली को तो परवाह नहीं है जन्नत की, उसे तो परवाह नहीं है जन्नत की। और अब तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो मैंने ये जुमला कैसे कह दिया। क्या नहजुल बलागा का वो जुमला भूल गए? माँ अबद का इलाही, माँ अबद का तमाल जन्नत बड़ा खौफन मिन नारी पर बजत का अहलन लिबादा माँ अबद का। मालिक ये जो सजदे कर रहा हूँ ना, तेरी जन्नत के लालच में नहीं कर रहा हूँ।
मैं सजदे कर रहा हूँ तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुझे इबादत का अहल पाया तो तेरी इबादत की। जो खुदा की अहलियत में गुफ्तगू करे उसकी अहलियत पर आप गुफ्तगू फरमाएंगे। पहुंच रहे हैं ना। तो अली ने क्या कहा कि मालिक जो मैंने सजदे किए वो तेरी जन्नत के लालच में नहीं किए। अली के अलावा ये जुमला कोई कह नहीं सकता था, इसलिए कि जब अली पैदा हुआ था ना और उसने पहला सजदा किया था तो उस वक्त न जन्नत की न जहन्नम था। समझ रहे हो बात को? जब नूर अव्वल खल्क हुआ तो उस वक्त न जन्नत खल्क हुई थी न जहन्नम। तो उस वक्त जो सजदे किए वो जन्नत के लालच में नहीं थे, वो जहन्नम के खौफ से नहीं थे। तो उसे तो परवाह ही नहीं है जन्नत की। सौजा है वो मालिका है जन्नत, ठीक। अच्छा बेटे हैं वो मालिक है जन्नत के, उसे तो चाहिए ही। कहा कि नहीं, कैसे नहीं चाहिए, जन्नत बनाई है मैंने, दूंगा अपने मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये जुमला जब जबान से निकल गया ना तो फिर इस जुमले को एक मरतबा और सुन लो। बनाई मैंने, दूंगा मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। मालिक खुद बांट दे, तूने बनाई है बांट दे। कहा नहीं, मैं हूं रब्बुल आलमीन। सारी दुनिया के लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। हिंदू कहेगा राम मुझे दे दे, ईसाई कहेगा गॉड मुझे दे दे। अब देना उनको नहीं है, देना कुछ महफूज लोगों को है, तो मैं नहीं बांटूंगा। तो परवरदिगार अपने हबीब से बंटवा दे। कब बंटवा तो दूं अपने हबीब से, लेकिन 73 के 73 फिरके पीछे लग जाएंगे कि या रसूल अल्लाह जन्नत हमें दे दीजिए। वो भी पीछे आ जाएंगे जो कहते थे या रसूल अल्लाह मत कहो बिदअत है। वो भी आ जाएंगे या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए। तो अगर मैं बांटू सारी इंसानियत मेरे पीछे आ जाएगी, अगर मेरा नबी बांटे तो सारे फिरके उसके पीछे आ जाएंगे। तो अब ऐसे से बंटवाऊंगा जहां काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी दाखिल न हो सके। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुई। ऐसे ऐसे बंटवाऊंगा कि काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी उसके दायरे में दाखिल न हो सके। करबला खता है ईमान और निफाक के दरमियान। कभी इस जुमले की तशरीह मुझसे पूछना तो मैं करूंगा, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अली का कातिल छुप गया, सैयदा की हदियतें छुप गई, हसन को जहर देने वाला छुप गया। हुसैन ने तय किया कि अब ऐसे मैदान में मुकाबला होगा क्या कातिल चेहरे पे नकाब न हो सके। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू जहां पहुंची है, देखो आले मोहम्मद के फजाइल मुत्तसिल है पैगंबर अकरम के फजाइल से। अगर नबी समझ में आ जाए तो अली समझ में आएगा, अगर अली समझ में आ जाए तो अली की औलाद समझ में आ जाएगी। जब पैगंबर अकरम मेराज में गए और जिब्रील ने भी साथ छोड़ा है और अकेले पैगंबर जा रहे थे, तो उधर से आवाज आई थी, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने ये पूरी कायनात खल्क़ की है तेरे लिए, फकत ये जुमला सुन रहा, ये मेराज की बात कर रहा हूँ। अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, अल्लाह ने कहा
अपने हबीब से कि मेरे बंदे, मेरे हबीब, मैंने ये पूरी कायनात खल्क की तेरे। तो एक मरतबा मेरे नबी ने सर उठाया, इसका रिपोर्टर कोई नहीं है, जिब्रील पीछे छुप चुके हैं। नबी ने खुद बयान किया कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा, तो मैंने जवाब में ये कहा। नबी ने सर उठाया और कहने लगे इलाही तरक्कुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक अगर ये कायनात तूने मेरे लिए बनाई है तो मैं इस कायनात को ठोकर मार रहा हूँ फकत तेरे लिए। ये पैगंबर ही कह सकता था, इससे छोटी हैसियत वाला इंसान ये जुमला कह नहीं सकता था कि तरक्कुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक मैंने फकत तेरे लिए इस पूरी कायनात को ठोकर मार दी और तेरी बारगाह में आ गया। ये जुमला या नाना की जबान से निकला या नवासे की जबान से। कुछ याद आया? बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। जब हुसैन इब्न अली जुलजना से जमीन पे आए और सजदे में सर रखा और शिमर आया है शहीद करने के लिए, तो शिमर ने देखा कि हुसैन के लम्हाए मुबारक हिल रहे, हुसैन कुछ कह रहे हैं। शिमर ने अपने कान को मुतवज्जे किया, सुनोगे? हुसैन कह रहे थे, भाई सुनना, हुसैन का जुमला सुनना। जाहिर इसके बाद शहादत हो गई। हुसैन की जिंदगी का आखिरी जुमला, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का व अयतंतुल आयाल लेकर अरा का, मालिक मैं तेरी बारगाह में, तेरी मोहब्बत में पूरी कायनात को ठोकर मार के आ रहा हूँ और अब मुझे परवाह नहीं है कि सकीने तमाचा खाए। अब उसके कानों से बालियां नोची जाए, मुझे परवाह नहीं है। उसके कुर्ते के दामन में आग लग जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं सबको ठोकर मारकर तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। ये जुमला, मालिक मुझे परवाह नहीं कि मेरी बेटी सकीना आप तमाचे खाए, सुन रहे हो ना? ये जुमला हुसैन के अलावा कोई कह नहीं सकता था। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि दुनिया में न मालूम कितने बाप गुजर गए, न मालूम कितनी बेटियां गुजर गई, लेकिन तारीख ने न हुसैन जैसा बाप देखा, न सकीना जैसी बेटी देखी। तुमने गिरिया किया और मजलिस अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। तुमने गिरिया भी किया और मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन कभी कभी मौका होता है कि उलमा ने जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें कभी थोड़ा सा बयान कर दिया जाए। देखो, ये बहस है किताब लिखने वालों में, मख्तल लिखने वालों में, कि सबसे ज्यादा मुसीबत किस शख्सियत पे पड़ी। तुम्हें भी हक है ये सोचने का कि करबला के वाक़े में सबसे ज्यादा मुसीबतें। भाई अजीब बात है खुदा के कसम। जानते हो उलमा ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भाई जो भी शहीद हुआ, आराम से 2 जुमले सुन लेना, करबला के मैदान में जो भी शहीद हुआ वो मसाइब के कमाल पे था मसाइब। ठीक, ये कहना मुश्किल है कि किसके मसाइब पे था। उसके बाद जानते हो क्या लिखा? पढ़ने के बाद, सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद उलमा ने जो फैसला दिया कि हर शहीद मुसीबतों के कमाल पर, लेकिन जो असीर हुए उनकी मुसीबतें उनसे बढ़ी हुई। क्या कहा कि सारे शुहदा मसाइब के कमाल पे थे, लेकिन हर असीर होने वाला, एक असीर होने वाला, सारे शुहदा की मुसीबतें एक तरफ और एक कैदी की मुसीबत एक तरफ। ये सुन लिया और अब आगे का जुमला सुनोगे। और फिर लिखा कि सारे कैदियों की मुसीबतें एक तरफ और हुसैन की बेटी की अकेली मुसीबत। मजलिस तमाम हो गई। मैं अक्सर शाम गरीबा के वाक़यात में इकलीलुल मसाइब के हवाले से एक वाक़या पढ़ा करता हूँ और इन बच्चों को ये वाक़या हदिया कर रहा हूँ ताकि इसे ज़हन के अंदर, बड़ी छोटी सी बच्ची का वाक़या है। शाम गरीबा का सूरज
टूट गया। आशुरे की दिन बस तुम रो चुके, तकलीफ तमाम हो। बीबी ने शहजादी ज़ैनब के बच्चे लिए। सकीना मौजूद नहीं थी। बीबी तलाश में चली शहजादी उम्मे कुलसूम के साथ। बस ये जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे। तो ये दोनों बीवियां चली हैं बच्ची को तलाश करती। अभी पहुंची नहीं। क्या ख्याल है तुम्हारा, बच्ची कहाँ होगी? बाप के सीने पर सोने की आदत थी। जब कुर्ते का दामन जल चुका, तमाचे खा चुकी, गोशवारे नोचे जा चुके, और जब नींद आने लगी बच्ची को तो मख्तर में आई, बाबा बाबा किधर हो बाबा? मुझे नींद आ रही है बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक कटे हुए गले से आवाज बच्ची पहुंची। अब मुझे नहीं मालूम कि सीने पर सोने की आदत थी। मुझे नहीं मालूम कि बच्ची कहां सोई। सीने पर नहीं सोई, लेकिन सीने पर इतने तीर थे कि बच्ची सीने पर न सो सकी। हुसैन के करीब सो गई। अब सुनना, उधर बीबियां हैं बच्ची की तलाश में। आखिरी जुमला, आखिरी। तुम रो चुके, तकलीफ तबाह हो गई। बीबियां हैं बच्ची की तलाश में। उधर शिमर अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए फुरात की तरफ चला। देखा कि हुसैन की बच्ची हुसैन के करीब सो रही। कैसे जगाया मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। बच्ची घबरा के उठी और रो कर कहने लगी, शिमर मुझे ताजियाने न मार। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। शिमर मुझे ताजियाने न मार। शिमर ने डांट के कहा, जाओ सकीना, अपने बुजुर्गों के पास जाओ। कहा नहीं शिमर, मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। एक बता उसे ताजियाना उठाया, फिर मारना जा। बच्ची तरफ गई। कहा शिमर मैं 3 काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। शिमर घबरा गया। कहा बीबी वो 3 काम क्या है? बस ये जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। कहने लगी बच्ची कि शिमर मेरा पहला काम तो ये है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया। मैं खुराक के किनारे जाऊंगी, चुल्लू में पानी लाऊंगी, अपने बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। मेरा दूसरा काम ये है कि मेरे बाबा का लाशा उड़िया है, मैं जंगलों में जाऊंगी, पत्ते चुन के लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पे डालूंगी। और आखिरी काम ये कि मेरे बाबा की नमाज नहीं हुई, मैं खड़ी हो जाऊंगी रास्ते पर। क्या है मुसलमानों, एक मुसलमान उठ गया है, ये तो गरीब किया करो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा ऐसी बात को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें कामिल ईमान फरमा, हमें उसवे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करा। परवरदिगारा मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मरहूमीन के अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हमें जो मरीज़ उन्हें शिफ़ा याफ़ फरमा, हमें जो मक़बूल होंगे क़र्ज़ व अदा फरमा, ताजील फरमा दो।